અમદાવાદમાં શિયાળાની શરૂઆત થઈ ગઈ છે। સાથે શિયાળામાં ખૂબ સવારે કડકડકની ઠંડી પડતી હોય છે, તો શિયાળામાં સૌથી વધારે જે રોગ થતા હોય છે તે જોવા મળે છે। સાથે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટરના કહેવા મુજબ શિયાળામાં ફેસ પેરાલિસિસ અને ઢીંચણનો દુખાવો અને જોઈન્ટ પેઇન ખૂબ જોવા મળે છે। તો ફિઝિયોથેરાપિસ્ટના ડૉક્ટરના કહેવા મુજબ આટલું કરવાથી તમને આ તમામ રોગથી બચાવી શકે છે। શિયાળામાં બોડી ટેમ્પરેચર ખૂબ ઓછું હોવાના કારણે શિયાળામાં સાંજના સમયે કે સવારના સમયે ટ્રાવેલિંગ કરતી વખતે કાનની અંદર હવા જતી હોય છે, જેના કારણે એક નસ હોય છે તે નસ પકડાઈ જવાના કારણે આ રોગ થતો હોય છે। તેનાથી બચવા માટે ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ ડૉક્ટર પૂનમ આહુજાનું કહેવું છે કે શિયાળામાં જો તમે ટ્રાવેલિંગ કરો છો તો અમદાવાદની અંદર જ ફરી રહ્યા છો તો કાનમાં રૂ નાખવું એટલે કે કોટન રાખીને જવું તે ખૂબ જ જરૂરી છે, જેનાથી આ રોગથી બચી શકો છો। मेरा नाम डॉक्टर पूनम आहूजा है और मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मुझे 1.5 साल हुआ है। आई हैव कम्प्लीटेड माई बैचलर्स ऑफ फिज़ियोथेरेपी और मैं इस क्लिनिक को संत हिरदाराम फिज़ियोथेरेपी क्लिनिक को मैं लास्ट 1 ईयर से संभाल रही हूँ। आई एम हेडिंग दिस क्लिनिक। सो बेसिकली जैसे विंटर्स आते हैं तो अगर हम 2 व्हीलर पे ट्रैवल कर रहे हैं या सपोज़ बाय बस या कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी हम ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या है, जो कोल्ड विंड है वो सीधा हमारे ईयर के थ्रू पास होती है, हमारे कानों के थ्रू पास होती है और कान के जस्ट अंदर हमारी 7th क्रेनियल नर्व, उस पाथवे से 7th क्रेनियल नर्व जो कि फेशियल मसल्स को सप्लाई करती है वो पास होती है। तो उससे क्या होता है, उसमें इन्फ्लामेशन आ जाता है, अंदर सूजन आ जाती है और वन साइड फेस जो है वो पैरालिसिस हो जाता है। हालांकि वो बहुत लोकलाइज्ड कंडीशन है, वो ठीक हो जाती है, 1 मंथ के फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट से वो ठीक हो जाती है। और दूसरा जो है वो जॉइंट पेन है। क्या होता है, विंटर्स में हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी डाउन रहने लगता है। हमारी बॉडी को ज़्यादा मूवमेंट की ज़रूरत होती है अपने टेम्परेचर को एक थर्मोस्टेट मोड में बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अगर हम वो प्रॉपर मूवमेंट नहीं करते हैं, लाइक हम प्रॉपर वर्कआउट नहीं करते हैं, प्रॉपर जो है वो हीट बॉडी को नहीं मिलती है, तो जॉइंट्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं। जॉइंट स्टिफनेस की वजह से बॉडी के हर एक जॉइंट, बट मोस्ट कॉमनली नी जॉइंट है, बैक के स्पाइन वर्टिब्रल जो जॉइंट्स हैं उसमें भी स्टिफनेस की वजह से बैक पेन, नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, ऐसी बहुत सारे जॉइंट पेन की कंप्लेन रहती है विंटर में। वो थोड़ा सा उसका फ्रीक्वेंसी जो है जॉइंट पेन की वो बढ़ जाती है। तो उसके लिए जो फर्स्ट मैंने बताया बेल्स पाल्सी, जो लोकलाइज्ड फेशियल पैरालिसिस है, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि जब भी विंटर्स में हम लोग बाहर ट्रेवल कर रहे हैं या ऐसे भी अगर हम घर में भी बैठे हैं, विंडोज़ ओपन है या बाहर की एयर आ रही है, तो हम अपने कान में अगर कॉटन डालें या बाहर जा रहे हैं तो स्कार्फ पहने, अगर 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हैं तो हेलमेट पहने। तो ये चीज़ें अगर हम प्रिकॉशन लेते हैं तो हम बेल्स पाल्सी जो लोकलाइज फेशियल पाल्सी है उससे बच सकते हैं। और जॉइंट्स पेन की बात करें तो विंटर्स में हमें एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए। जो एक्सरसाइज है वैसे तो 12 महीने करनी चाहिए, बट विंटर्स में हमारी बॉडी को ज़्यादा हीट की ज़रूरत होती है, तो वो बॉडी में हीट एक्सरसाइज से आती है। तो हर एक जॉइंट को एटलीस्ट सुबह 15-20 मिनट की एक्सरसाइज अगर हम करते हैं तो हमें जॉइंट पेन की जो कंप्लेन है विंटर्स में बहुत कम हो जाती है। और दूसरा, सनलाइट में बैठना, जैसे विंटर्स की 8 to 9 की जो सनलाइट है वो हमारी बॉडी में एक तो विटामिन डी का प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है, तो अल्टीमेटली वो भी हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए अच्छी है, प्लस में बॉडी में एक तरह की हीट भी मिलती है। तो अगर हम सनलाइट में डेली विंटर्स में आधा घंटा बैठते हैं तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल, हम हमारा जॉइंट पेन प्रिवेंट करने के लिए भी और हमारी ऑल ओवर हेल्थ के लिए भी। ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ પૂનમ આહુજાનું કહેવું છે કે શિયાળામાં બંને તકલીફ ખૂબ વધારે જોવા મળતી હોય છે। સૌથી વધારે કેસ આ બંને તકલીફના આવતા હોય છે, પરંતુ ફેસ પેરાલિસિસ એક જ મહિનામાં સરખું થઈ જાય છે અને ઢીંચણનો અને જોઈન્ટ જે દુખાવ છે તેના માટે 3 થી 4 મહિના લાગતા હોય છે। એટલે શિયાળામાં સૌથી મહત્ત્વનું છે સવારે ઉઠીને ગરમ પાણી પીવું અને સવારે ઉઠીને એક્સરસાઇઝ કરવી યા તો યોગા કરવું, જેનાથી આ બંને રોગથી બચી શકાય છે।